तो अब हम लोग देखते हैं जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, हम लोग आज उसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है, पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है कि विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकेंड और 32 सेकेंड में पार करती हैं और वे एक दूसरे को 30 सेकेंड में पार करती हैं, तो उनकी गति का अनुपात पूछा है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पहली ट्रेन है उसकी उस ट्रेन की लंबाई क्या है, L1, ठीक है ना। और उसकी जो चाल दिया नहीं तो हम लोग मानते हैं उसकी चाल क्या है, S1। तो और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है, L2, और उसकी चाल क्या हो जाएगी, स्पीड होगी मतलब S2, ठीक है ना। पूछा क्या है, S1 S2 का अनुपात पूछा है। तो क्या लिखा है, दो ट्रेनें प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है ना। तो जब पहली ट्रेन पार करती है पहले व्यक्ति को 25 सेकंड में, तो यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे, हम लोग चाल हम लोग क्या करेंगे, ये लंबाई है ना, तो दूरी बराबर हम ऐसे कर लेते हैं और चाल गुणे समय, हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली ट्रेन के लिए, जब पहली ट्रेन के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो पहली ट्रेन की क्या है, दूरी क्या है उसकी L1, क्योंकि जब व्यक्ति को पार करती तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही उसकी दूरी होती है, ठीक है ना। अब पहली ट्रेन की चाल क्या है, S1। व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, 25 सेकंड में, तो गुणे 25, ठीक है ना। अब फिर हम लोग दूसरी ट्रेन कर, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, मतलब ऐसे मान लेते हैं, मतलब मानो चाहे ना मानो उसको तो आपके ऊपर है। और फिर दूसरी ट्रेन के लिए क्या होती है, दूसरी ट्रेन के लिए करते हैं हम लोग, उसके लिए दूरी क्या है L2, इसकी चाल क्या है S2, और कितने से सेकंड में पार करती है व्यक्ति को, 32 सेकंड में पार कर रही है, तो गुणे 32, इसको 2 कर लेते हैं। अब फिर आगे क्या दिया है कि वे एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती हैं। तो जब ट्रेनें हैं, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाइयाँ क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तब दूरी क्या होगी, जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, एक दूसरे को पार करेंगी, तब दूरी क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2, क्योंकि जब दोनों पार करेंगे तो दूरी जुड़ेगी। तब इसमें रखते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय में, तब दूरी क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या है, चाल क्या है। और जब दोनों पार, जब यहाँ पर सापेक्ष गति लगेगा, क्योंकि ट्रेन मतलब ये ट्रेन है वो पार करेंगे तो वहाँ पर सापेक्ष गति लगेगा, और सापेक्ष गति में क्या क्या होता है, दोनों एक ही तरफ आ रही हैं, तो मतलब दोनों विपरीत दिशा, मतलब दोनों विपरीत दिशा में, एक ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसमें दिया है। तो दोनों की सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि दिया है विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें दिया है, ठीक है ना। तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो S1 प्लस S2 एक टोटल चाल हो जाएगी। तो दूरी हो गई L1 प्लस L2 जब दोनों पार करते हैं दूसरे को, और चाल क्या हो जाएगी S1 प्लस S2, और कितने समय में पार करती हैं एक दूसरे को, गुणे 30 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है ना। अब क्या हम लोग क्या करेंगे, जो L1 का मान आया, जो L2 का मान यहाँ से निकाले हैं, दोनों का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। तो L1 का क्या आया था, 25S1, ये L1 का मान था, प्लस L2 का मान क्या था, 32S2, और इसका हम लोग 30 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30S1 प्लस 30S2, ठीक है। अब हम लोग इसको 25S को उधर कर देंगे और 30S2 को इधर कर देंगे, तो ये उधर ऐसे जाएगा, तो क्या होगा, 30S1 माइनस 25S1 इक्वल टू ये इधर जाएगा, तो मतलब क्या, 32S2 माइनस 30S2 क्या आ जाएगा, 5S1 इक्वल टू 2S2, तो S1 बट्टे S2 की क्या क्या हो जाएगा, 2/5, मतलब S1 और S2 का अनुपात क्या आ गया, 2:5। तो यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप बताइएगा, हम इसको और अच्छे से पूरा लिख के बताने का प्रयास करेंगे। और प्रश्न अगर आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो और बताइएगा, मैं फिर से आपको बताऊँगा। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है ना। इसमें क्या दिया, इसमें दिया है एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफार्म को 36 सेकंड में और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है
तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी। तो पहले हम लोग देखते हैं, प्लेटफार्म को पार करती है 36 सेकंड में, व्यक्ति को 20 सेकंड में, चाल क्या है ट्रेन की 72 किलोमीटर प्रति आवर। इसको हम लोग बदलेंगे सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा 72 गुणे 5/18 गुणा करेंगे तो 4, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड, ये ट्रेन की चाल हुई, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तब दूरी क्या होगी, चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या है आ रही है 20, व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही है 20 सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 400। और जब व्यक्ति को पार करते समय जो दूरी आएगी वही ना ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि जब ट्रेन व्यक्ति को पार करती है तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी होती है, अब आपको पता होगा। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई क्या आ गई 400, ठीक है, लंबाई ट्रेन की। अब पूछा क्या है कि प्लेटफार्म की लंबाई पूछा है ना, तो माना प्लेटफार्म की लंबाई आप लोग थोड़ा राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा मोबाइल में भी देखते हैं ना, थोड़ा इधर भी देखते हैं, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा राइटिंग ख़राब हो जाता है यहाँ पर। तुम्हारा प्लेटफार्म की लंबाई मानते हैं L, ठीक है। तो जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की दूरी और प्लस प्लेटफार्म की दूरी, ये क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई, ये कुल दूरी होगी। तो जब प्लेटफार्म को पार करेगी तब दूरी बराबर 4 गुणे समय से दूरी क्या होगी, हो जाएगी ट्रेन की लंबाई क्या है 400 मीटर, अब प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, ये कुल दूरी हो जाएगी, और चाल क्या है ट्रेन की 20 किलोमीटर पर सेकेंड। और जब प्लेटफार्म को पार करी कितने सेकंड में, तब कितना समय लग रहा है 36 सेकंड लग रहा है, तब 36, तब 400 प्लस L इक्वल टू 36 दूनी 72, 720 आ जाएगा। अब ये 400 उधर रह के माइनस हो जाएगा, तो माइनस आएगा कितना आएगा 320, मतलब प्लेटफार्म की लंबाई क्या आ गई L बराबर 320 मीटर। तो ये भी प्रश्न उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आया होगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम फिर से इसको आपको बताएंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है ना। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे करना, ठीक है ना, फिर वहाँ से आप लोग को मतलब अच्छे से करना, क्योंकि क्वेश्चन मतलब मैं आपको बता दूंगा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना, कैसे करना है। इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया है, एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में और 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति पूछा है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई मानते हैं L, ठीक है ना, लंबाई ट्रेन की, ठीक है ना। और गति क्या है, गति या मतलब गति या चाल ट्रेन की क्या है, वो S है, ठीक है ना। तो जब ट्रेन पहले प्लेटफार्म को पार करेगी जो 340 मीटर लंबा है, तब जो कुल दूरी होगी वो क्या होगी 340 प्लस L, ठीक है ना, क्योंकि जब प्लेटफार्म को पार करती है तो जब पुल को या प्लेटफार्म को किसी को पार करती है तो कुल दूरी मतलब जो ट्रेन की लंबाई होगी या पुल या प्लेटफार्म जो भी होगा जो उसकी दूरी की वो जुड़ जाती है। यहाँ पर चाल क्या होगा, ट्रेन की चाल है S, चाल बराबर जब पहले पुल को पार करती है जो 340 मीटर लंबा है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई हमने माना है L और पहला पुल की लंबाई क्या है 340 मीटर, और उसको क्या चाल बराबर क्या दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, और तो चाल S है, दूरी क्या होगी पहले पुल को पार करते समय L प्लस 340, अब कितने सेकंड में पार कर रही है 36 सेकंड में, ठीक है ना। तो ये इसको मान लेते हैं। अब ये हो गया, जब दूसरे पुल को पार करेगी तब चाल तो ट्रेन की चाल तो समान ही है, वो नहीं बदलेगी, तो S बराबर तब दूरी क्या होगी ट्रेन की लंबाई L अब प्लस दूसरे पुल की लंबाई क्या है 460 मीटर, और उसको पार करने में कितना समय लग रहा है 38 मीटर, ठीक है ना, इतना समय लग रहा है। अब क्या है यहाँ पर चाल क्या है, यहाँ पर समान है चाल, देखिए चाल दोनों समान है, मतलब ये दोनों बराबर होगा आपस में, तो L प्लस 340 बट्टे 36 इक्वल टू L प्लस 460 बट्टे 38, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन करके यहाँ से आप लोग जो L है इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। मैं करूँगा तो थोड़ा वीडियो और लंबी होगी, ठीक है ना, क्योंकि काटना पीना पड़ेगा, क्योंकि इसका गुणा करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ काटते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ पर 19,
इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से गुणा करके एल का मान निकाल लीजिएगा। फिर एल का जो भी मान आएगा वो चाहे चाहे इसमें रख दीजिएगा, चाहे इसमें रख दीजिएगा, तो किसका मान आ जाएगा, एस का मान आ जाएगा। और पूछा क्या, ट्रेन की चाल ही पूछी है, जो ट्रेन की गति क्या है वही पूछी है, एस का मान, तो एस का मान वहाँ से आ जाएगा। आप लोग एल का मान निकाल के यहाँ से इसमें रख देंगे, एल का मान चाहे इसमें चाहे इसमें, तो एस का मान आ जाएगा, वही ट्रेन की गति होगी। अगर फिर भी नहीं आता तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, हम इसको फिर से बता देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को, ठीक है, 62 को। इसमें दिया है एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर को 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखिए इस प्रश्न में कुछ है नहीं, ठीक है ना, बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो रहेंगे। इसमें आपको कुल दूरी क्या होता है, औसत गति क्या होती है, औसत चाल या औसत गति सेम होती है, वो क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसमें कुल दूरी दे दिया, क्योंकि पहले यात्रा करता है 41 किलोमीटर की, फिर दिया है और शेष 23 किलोमीटर, मतलब जो बचा हुआ 23 किलोमीटर है, मतलब क्या कुल दूरी क्या हो जाएगी 41 किलोमीटर प्लस 23 किलोमीटर, ठीक है ना। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी 41 और प्लस 23 क्या हो जाएगा 64 किलोमीटर। अब क्या है वो जो 41 किलोमीटर की दूरी है वो 45 मिनट में तय करता है, तो 45 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे, ठीक है ना। तो 45 मिनट को हम लोग जब हम यहाँ पर हम लोग कुल मिनट कुल समय निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग घंटे में बदलेंगे बटे 60 करके, तो क्या आएगा 3/4 घंटा। और जो बाकी 23 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लग रहा है 35 मिनट, तो उसको भी हम लोग घंटे में बदलेंगे 60 गुणा करके नीचे बटन करके, तो क्या आएगा 5 से कटेगा, 5 से 35 और 12, ये इतना घंटा आएगा। तो कुल समय क्या हो गया, कुल समय बराबर 3/4 घंटा प्लस 7/12 घंटा। इसको जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 12 और नीचे फिर 3 10 में गुणा हो जाएगा, तो 9 और प्लस 7, एक बार में 7, क्या जाएगा 16/12। काटेंगे क्या आएगा यहाँ पर 4 तो 16, 4 3 12, कुल समय क्या आ गया 4/3 घंटा। अब कुल दूरी क्या थी 64 घंटा। औसत चाल बराबर क्या होती है, क्या होता है, कुल दूरी क्या है 64, कुल दूरी बट्टा कुल समय, औसत चाल का यही सूत्र होता है। कुल दूरी है 64, कुल समय कितना लगा है 4/3 घंटा, तो क्या हो जाएगा 64 गुणे 3/4, ये कट जाएगा, क्या आएगा 16 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल आई है, ठीक है ना। बस पूछा क्या है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में जब बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 6 तारीख 18 और 6 8 48, क्या 8 5 40, 40/3। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, क्या दिया 13 सही 1/3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं 13 सही 1/3, क्योंकि 13 3 39 1 40, तो हो जाएगा 4/3। तो ये हो गया आंसर इसका। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो बताइए, क्योंकि मतलब कि ना कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप लिख के मत बताया करिए, ऐसे ही बता दिया करिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अब ऐसे ही बताता हूँ। फिर भी अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप लोग मुझे तुरंत बताइएगा, मैं उस प्रश्न को अच्छे से लिख करके या तो आपको फोटो से सेंड करूँगा या फिर मतलब फिर से उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न अगर डाउट हो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है ना। इसमें भी देखिएगा कुछ मतलब कुछ प्रश्न है नहीं, पर फिर भी कुछ बच्चों को मतलब थोड़ा मुझे लगता है प्रश्न पढ़ने में कुछ डाउट हुआ होगा। हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया 65 में, एक 253 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक पुल को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। पुल की लंबाई पूछा है, तो आपको ये ध्यान देना कि जब ट्रेन पुल को पार करती है तब कुल दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो कुल लंबाई क्या होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो हम मानते हैं पुल की लंबाई क्या है एल है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई कितना दिया है 253, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी 253 प्लस एल, ये हो जाएगी। अब ट्रेन की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको हम लोग पहले 60 किलोमीटर प्रति हावर है, इसको हम लोग बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 60 गुणे 5/18 करेंगे, तो 6 × 18 और 6 × 10, तो क्या हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, ये ट्रेन की चाल हो जाएगी, ठीक है ना। अब सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी क्या है कुल 253 प्लस एल, और चाल क्या है ट्रेन की 50/3, और फिर कितने सेकंड में पार कर रही है 42 सेकंड में पुल को। यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो जो एल का मान आएगा वही पुल की लंबाई होगी, तो 14 बार में। अब 253 प्लस एल बराबर 14 × 70, क्या 700,
L बराबर इसको इधर लेके घटाएंगे तो आएगा 447 मीटर, ठीक है ना। ये पुल की लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी प्रश्न उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा और अच्छे से आपको बताया जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, दिया है एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब जाने आने में उसको पूरा दिया समय 6 घंटे। तो माना उसके घर से उसके कार्यालय की दूरी क्या है, मानते हैं x किलोमीटर। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी, ठीक है। तो उसको जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, ये दूरी है उसके घर से कार्यालय की, तो उसको जाने में लगा समय कितने स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल से क्या हो जाएगा, उसको जाने में लगा समय, जाने में, ठीक है ना। क्या कितना समय लग रहा है, x और बटे दूरी है x और कितने चाल से जा रहा है, 4 से जा रहा है, मतलब जाने में लगा समय इतना, ठीक है ना। और फिर जब वो वापस आ रहा है, ठीक है ना, जब वो वापस आ रहा है तब भी दूरी तो सेम ही रहेगी, दूरी सेम ही रहेगी। तो आने में लगा समय, दूरी सेम ही रहेगी, पर कितने स्पीड से जा रहा है, 2 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, आने में लगा समय इतना, ठीक है ना। अब दिया क्या है, कुल समय जाने आने में 6 घंटे लग रहे हैं, मतलब जाने में समय इतना लग रहा है और आने में समय इतना लग रहा है, मतलब इसका जो योग होगा वो 6 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। तो x+4 + x/2 = 6, ठीक है ना। क्योंकि दिया है जाने आने में इसको 6 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर x, यहाँ पर 2x = 6। ये जुड़ के 3x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 24। तो x का मान क्या आ गया, 3 और 24, x 8 किलोमीटर। हमने क्या माना था, उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या माना था, कार्यालय की दूरी माना था, x माना था। तो x माना आ गया 8, मतलब उसके घर से उसकी ऑफिस या उसके कार्यालय की दूरी क्या आ गई, 8 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, बिना किसी हिचक के। आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब कि सर कि सोचेंगे कि कितना ऐसा प्रश्न है, मतलब कि दोबारा नहीं पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे। आपको पूछना है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अपने मन में कुछ भी डाउट नहीं रखना, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए जो प्रश्न आप हमसे नहीं पूछते हैं, आपके मन में वो डाउट रह जाता है, ठीक है। मान लीजिए वही प्रश्न आपके पेपर में आता है या फिर कहीं भी आता है, तो फिर आप उसको कर नहीं पाएंगे, तो फिर आपको पछतावा होगा कि काश पूछ लिया होता। इसलिए आपको पूछना जरूर है, ठीक है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भी मेरे बच्चे हैं उनको कोई डाउट मैथ में रह जाए, ठीक है ना। तो जो भी डाउट हो आप लोग बेझिझक आपको पूछना है, बिना किसी हिचक के, कैसा भी प्रश्न हो। आपको अगर 2+2 4 पूछना हो, वही पूछना है मेरे से, ठीक है ना। बता रहा हूँ मैं, मतलब झूठ नहीं बोला मैं, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ, ठीक है ना। आपको पूछना है, ज़रा सा भी आपको हिचक नहीं करना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें मेरे अभी बुक नहीं है ना, तो ये क्लियर दिखने रहा कि ये 80 किलोमीटर है कि 60 किलोमीटर, ठीक है ना। यदि आप प्रति घंटे की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, तो कुल लंबाई, तो कुछ नहीं करना है। इसमें जो क्या दिया है, इसमें ट्रेन की लंबाई दिया है और सुरंग की लंबाई मान लेनी है L। तो ट्रेन की लंबाई 243 + L, ये क्या कुल दूरी हो जाएगी। और ट्रेन की चाल दिया है किलोमीटर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो कुल दूरी बराबर यहाँ पर पता नहीं क्या 80 दिया है कि 60 दिया है, ये मेरे को क्लियर दिख नहीं रहा है, जो उसकी ट्रेन की चाल है। तो यहाँ पर ट्रेन की चाल को हम लोग मीटर पर सेकंड में निकाल के यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, और बट्टे कितना 42 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो ट्रेन की चाल आएगी हमको क्लियर दिख नहीं रहा है, मेरे पास अभी बुक नहीं है, मैं मतलब मोबाइल में एक प्रश्न को देख रहा हूँ तो क्लियर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करके L का मान निकाल लेंगे, तो वही सुरंग का लंबाई होगा। तो ये प्रश्न आपको उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं अब आगे तक अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है ना। इसको मैंने पहले ही लिख लिया था कि लिख के समझाने मतलब आपको ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है ना। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 71 में, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि गति में 33.3% की वृद्धि की जाती है तो दूरी का 2.4/5 गुना तय करने में कितना समय लगेगा। दिया क्या है, ट्रेन की गति है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 50 मिनट। तो इसको हम लोग घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग करके क्या आएगा, 5/6 घंटा समय लग रहा है। तो दूरी क्या होगी, हम लोग याद कर लेंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल क्या है 90, समय कितना लग रहा है 5/6 घंटे, दूरी क्या आ गई 75 किलोमीटर।
अब क्या अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि चाल में 33 सही 1/3%, यानी ये क्या होता है, ये 33 सही 1/3% मान क्या होता है, 1/3 होता है, क्योंकि 33 सही 1/3 क्या होगा, 100/3 होगा। अब परसेंट को हम लोग 1/100 लिख देंगे, 100 कट जाएगा, क्या आएगा 1/3। तो 33 सही 1/3 का मान क्या होगा 1/3। तो 1/3 की वृद्धि करने पर चाल में, तो 90 का 1/3 क्या होगा 30, मतलब क्या 30 की वृद्धि होगी। पहली चाल क्या थी 90, अब 30 की वृद्धि हो रही है, तो क्या अब चाल क्या हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या बोला है कि दूरी का 2 सही 4/5 या 10 14 14/5 या 14/5 गुना तय करने में कितना उसको समय लगेगा, ठीक है ना। मतलब कि तो हम लोग जब जो नई दूरी होगी वो क्या होगी, जो 75 का 14/5 गुना होगा, तो नई दूरी 75 का 14/5 हम लोग निकाल लेंगे, तो 14/5 गुणे 75, तो 5 से कट जाएगा 15 बाद में, और 15 का 14 में हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 210 किलोमीटर। तो मतलब क्या, अब 210 किलोमीटर दूरी तय करनी है 120 किलोमीटर की चाल से, तो कितना समय लगेगा। तो 210 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल से क्या हो जाएगा, कुल दूरी क्या है, दूरी क्या है 210 है, और चाल क्या है 120, तो उसको हम लोग काटेंगे तो आएगा 7/4, और 7/4 को ये क्या 7/4 घंटे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे, तो 60 से गुणा करेंगे, तो करेंगे तो क्या आएगा 15 से कट जाएगा, 15 सत्ते 105 मिनट, 105 मिनट को हम लोग तोड़ के लिखेंगे क्या 60 मिनट और प्लस 45 मिनट, तो ये लिख सकते हैं। 60 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा हम लिख सकते हैं, 45 मिनट को 45 मिनट, तो 1 घंटा 45 मिनट में वो मतलब जो नई दूरी आएगी 210 किलोमीटर उसको तय कर लेगी, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ये। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा बिना किसी झिझक के, हम आपको ज़रूर बताएंगे इसको और अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या दिया है, ट्रेन ए एक बिजली के खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 सेकंड में पार करती है, यह विपरीत दिशा में चलती है। मतलब देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन दिया है, इसलिए इसको बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, इसका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है इसको, जो जब प्रश्न को जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूँ प्रश्न में क्या कहा गया है, ये इंग्लिश में बोला ये है कि मतलब जो ट्रेन ए है, मतलब जो वो एक बिजली के खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 सेकंड में पार करती है, और ये विपरीत दिशा में, मतलब जब जिस दिशा में ये ट्रेन ए जा रही है उसके इधर से एक ट्रेन बी आ रही है, तो ये जो ट्रेन बी की गति है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो उसको पार करने में 19 सेकंड में मतलब पार करती है, तो ट्रेन बी की गति पूछा है, मतलब कि ये चलती है 60 किलोमीटर घंटे से, ये कितना 48 की, दोनों आ रही हैं, तो दोनों को पार करने में 19 सेकंड लग रहा है, तो ट्रेन बी की लंबाई पूछा है, ठीक है ना। प्रश्न में ये यहाँ प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन दिया, जब प्रश्न को आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या ट्रेन ए की गति क्या दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, तो उसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आंसर मीटर में आ रहा है, ठीक है ना। और जो दिया है वो उसको समय दिया है पार करने का, वो भी सेकंड में है, तो बदल लेंगे, तो 60 गुणे 5/18 करेंगे, तो ये कट जाएगा 6 से 3 बार में, 6 से 10 बार में क्या आएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड, ये ट्रेन ए की गति हो गई। अब क्या है, ट्रेन ए की गति इतना 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो गई, और ये खंभे को कितना पार करती है 15 सेकंड में, तो यहाँ से हम लोग दूरी याद कर लेंगे, क्योंकि खंभे को पार करने में जो दूरी होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी ट्रेन ए की, तो दूरी या ट्रेन ए की लंबाई बराबर क्या चाल गुणे समय, ठीक है। चाल क्या है 50/3, और पार करने में कितना समय ले रही है 15 सेकंड का, तो 3 से कटेगा 5 बार में, 50 बचे 250, तो 250 मीटर ट्रेन ए की लंबाई आ गई, ठीक है ना। अब बी की गति के इसमें क्या दिया है 48 किलोमीटर ठीक प्रति घंटा, तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो ये कट के आ जाएगा 40/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो दोनों ट्रेनें एक ही मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यहाँ पर सापेक्ष गति क्या होगी जुड़ जाएगी, क्या 50/3, क्या ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, मतलब क्या ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, मतलब क्या एक ही तरफ आ रही हैं। तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी 50/3 प्लस 40/3 को हम लोग जोड़ लेंगे तो 90/3 आएगा, काट के आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, ये सापेक्ष गति आ गई, ठीक है ना। हम लोग मानते हैं माना जो ट्रेन बी है उसकी लंबाई एल है, तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो जो कुल दूरी होती है तो उसमें दोनों की लंबाई पूरा मतलब आपस में जुड़ जाती है। तो ट्रेन ए की लंबाई आई थी 250 मीटर, तो और ट्रेन बी की लंबाई है एल, तो कुल दूरी क्या हो गई एल प्लस 250 मीटर, और कितना सापेक्ष गति क्या है दूरी बराबर 4 गुणे समय से, सापेक्ष गति क्या है 30 मीटर प्रति सेकंड, तो सापेक्ष गति क्या हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और कितने समय में पार कर रही है दूसरी ट्रेन को 19 सेकंड में, तो गुणे 19। अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे
570 आएगा। एल बराबर एल प्लस एल को यहाँ लिखेंगे, 250 को उधर कर देंगे तो घटाएंगे, तो एल का मान आ जाएगा 320 मीटर। तो यही होगा, हमने क्या माना था, माना बी की लंबाई है 320 मीटर, तो ट्रेन बी की लंबाई क्या हो जाएगी 320 मीटर, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तो बताइएगा, जरूर आपको फिर से बताया जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है ना। ये भी प्रश्न को थोड़ा बच्चे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत उनको हुआ, ठीक है ना, क्योंकि मतलब मुझे भी थोड़ा प्रश्न थोड़ा पहले अलग लगा, लेकिन जब इसको इंग्लिश में पढ़ा गया तब प्रश्न मेरा समझ में आया, ठीक है ना। इसमें दिया है, हम लोग पहले प्रश्न पढ़ को आपको मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि कई बच्चे हिंदी में कन्फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। इसने बोला है कि 5 किलोमीटर की गति से चलने वाले, ठीक है, छात्र को, एक छात्र जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, उसको अपने स्कूल पहुंचने में 50 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। छात्र की चाल क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। उसको अपने स्कूल पहुंचने में 50 मिनट लग रहे हैं, ठीक है ना। पर फिर भी वो अपन जिसका निर्धारित समय है उससे 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। वो पहुंच रहा है 50 मिनट में, मतलब क्या, लेकिन वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो पूछा है कि वो अपने चाल कितना बढ़ा ले कि वो अपने स्कूल टाइम से पहुंच जाए, ठीक है ना। उसकी गति कितनी होनी चाहिए कि वो अपने स्कूल टाइम से पहुंच जाए। तो अभी कितने में पहुंच रहा है 50 मिनट में। 50 मिनट में मतलब क्या, 50 मिनट को बदलेंगे घंटे में तो 5/6 घंटे में पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो और उसको कितना पहुंच रहा है, वो 10 मिनट लेट मतलब 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब क्या, उसको पहुंचना मतलब 50 मिनट में जो अगर वो पहुंच रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब क्या 50 माइनस 10, मतलब उसको 40 में पहुंचना था और पहुंच कितने में रहा है 50 में पहुंच रहा है, मतलब 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, जबकि उसको पहुंचना है 40 मिनट में। तो हम लोग 40 मिनट को घंटे में बदल देते हैं, क्या आएगा 4/6, क्योंकि 40 में 60 का भाग करेंगे तो 4/6 काटेंगे, तो 3 घंटे में इसको पहुंचना था, लेकिन पहुंच रहा कितने 5/6 घंटे में। यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज मत होना, ठीक है ना। इसमें बोला क्या है कि वो 5 किलोमीटर की चाल से 50 मिनट में पहुंच रहा है, और वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब क्या, उसको 40 मिनट में पहुंचना था लेकिन पहुंच रहा है 50 मिनट में, ठीक है ना। तो वो चाल 5 किलोमीटर से मतलब कितनी कर ले कि वो 40 मिनट में अपने कॉलेज पहुँच जाए। तो पहले हम लोग दूरी निकालते हैं। यहाँ पर दूरी तो नहीं बदलने, स्कूल की उसकी दूरी तो नहीं बदलने वाली है, तो दूरी तो सेम रहेगी। दूरी बराबर चाल क्या आई है, चाल है 50, समय कितना लगा 5/6 घंटे, तो क्या आ जाएगा 25/6 किलोमीटर। ये क्या है, ये मतलब उसकी स्कूल की दूरी हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर फिर हम लगाते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय से। अब हम लोग देखते हैं कि उसकी चाल क्या होनी चाहिए कि वो 2/3 घंटे में पहुँचे। दूरी तो सेम ही रहेगी, तो 25/6 दूरी कर लेंगे। हमको चाल पता करनी है, तो चाल हम लोग लिख लेते हैं एस, कि कितने घंटे में उसको पहुंचना है 2/3 घंटे, 40 मिनट मतलब 2/3 घंटे पहुंचना है, तो 2/3 घंटे। अब यहाँ से हम लोग एस का मान निकालेंगे, यहाँ से ये 2 बार में कट कट जाएगा, तो एस का मान क्या गया 2 नीचे आएगा, एस का मान क्या जाएगा 25/4। यही, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6.25, ठीक है ना। मतलब किलोमीटर प्रति हावर उसकी चाल होनी चाहिए। या तो ये आंसर हो गया, तो ये आंसर क्या दिया, यही दिया है 25/4, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। और बच्चों आपको मतलब कोई प्रश्न डाउट होता है तो मैं बार बार आपसे यही बोलता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मुझसे पूछे जरूर अगर कोई भी डाउट होता है। बिना आपको मतलब डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, पूरा एकदम सब कुछ आपको क्लियर रहे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। इसमें क्या दिया देखते हैं, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 मिनट, ठीक है, और अगले 45 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और एक सही 1/2 मतलब क्या 3/2 घंटे में 50 किलोमीटर की गति से चलती है। तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत, तो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले हम लोग जो 40 मिनट में चलती है उसको हम लोग बदल देंगे घंटे में, तो 2/3 घंटे, ठीक है ना, चलेगी। तो इसके लिए चाल क्या है, इसके लिए चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय से, तो चाल क्या है 45 है, और इसके लिए समय क्या है 2/3 घंटे मतलब 40 मिनट। क्या जाएगा, पहले के लिए कुल दूरी आ गई, मतलब 30 किलोमीटर पहले के लिए दूरी तय करता है, ठीक है ना। अब फिर अगले के लिए क्या है 45 मिनट की तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 45 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे तो आएगा 3/4 घंटे। 3/4 घंटे चलता है कितना 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो तब तक की दूरी क्या हो जाएगी 60 चाल हो गई,
और गुणे समय, तो कट के क्या जाएगा 45 किलोमीटर तब दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना। फिर अगले 1 से 1 बटे 2 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की गति से तय कर रहा है। तो 1 से 1 बटे 2 घंटे क्या जाएगा 3 बटे 2 घंटे, तब इसमें तय की गई दूरी क्या हो जाएगी कि चाल क्या है तब है 50 है, तो 50 गुणे 3 बटे 2, तो 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, तो 25 या 75, ठीक है ना। अब हम लोग कुल समय क्या, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल समय क्या है 2/3 है, 3/4 है और 3/2 है। तो हम लोग यहाँ पर कुल समय को हम लोग जोड़ लिए हैं, ठीक है ना। तो कुल समय जोड़ने पर आया है 35/12 घंटे, और कुल दूरी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी क्या है 30 किलोमीटर पहली बार तय कर रहा है, दूसरी बार में 45 किलोमीटर तय कर रहा है, तीसरी बार में 75 किलोमीटर। तो कुल दूरी हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, उसको प्लस कर लेंगे। कुल समय क्या है 35/12, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 150, और ये नीचे तो ये पलट जाएगा, तो क्या आएगा 12/35, इसको हम लोग काटेंगे तो आएगा 51.4 किलोमीटर, ठीक है ना, पर हावर। ये आ जाएगा औसत चाल। यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना, बस इसको बदलना है, ठीक है। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना, केवल इसको यहाँ पर मिनट को घंटे में बदल देना है, ठीक है ना। और जितना घंटा आ रहा है उसमें कितनी दूरी तय कर रहा है वो निकाल लेना है। फिर कुल दूरी और कुल समय अकाउंट करके आप भाग कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। इसमें क्या दिया है, एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। स्टेशन ए से ट्रेन 3 घंटे के लिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी तक जाती है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है 70 किलोमीटर की गति से कितना चल रही है 5 घंटे, तो 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे समय 70 और समय कितना 5, मतलब 350 किलोमीटर पहली बार तय कर रही है, और दूसरी बार में कितना तय कर रही है 3 घंटे चल रही है, और 66 की स्पीड से तब दूरी क्या हो जाएगी कुल चाल गुणे समय 3, क्या जाएगा 36 18 180 36 18 198 किलोमीटर। पूछा क्या है कुल दूरी, तो इसमें से तो सिंपल है, इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा इसमें, इसको जोड़ने पर ये आएगा शायद 548, ठीक है ना, 548 548 किलोमीटर कुल दूरी। तो सिंपल था, ये लगता है मुझे बच्चों ने गलती से सेंड कर दिया, ठीक है ना। कुल दूरी क्या जाएगी 548 किलोमीटर, ठीक है, सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है ना, तो इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन नंबर 81 में कुछ है नहीं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दिया है कि एक ट्रेन 3 से 1 बटे 2 घंटे के लिए 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, ठीक है ना, और फिर 2 से 1 बटे 2 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करती है, और ट्रेन पूरे 6 घंटे में कितनी दूरी यात्रा करती है, ठीक है ना। तो मतलब क्या दिया है, ये समय पूरा इसको जोड़ने पर आ जाएगा क्या 6 घंटे आ जाएगा, 3 से 1 बटे 2 को करेंगे 2 3 6 एक साथ 3.5 घंटे ये आ गया, और यहाँ 2 है तो इसको 2 दूनी 4 1 5 5/2 में 2.5 घंटे यहाँ आ गया। तो ये मतलब कि आपको बस निकालना है, क्योंकि केवल दूरी निकालना है कि क्या दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय क्या है पहली बार 3 सही 1/2 दूरी है, तो उसको हम लोग गुणे दूरी बराबर 4 गुणे समय से कर देंगे, तो वो 40 और गुणे वो हो जाएगा, तो उससे हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। उससे हम लोग आराम से नहीं निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना, बस आपको दूरी निकालना है बस। पूरा समय दिया है, एक बार अलग दूरी निकाल लेंगे और एक बार अलग दूरी निकालेंगे, दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो वही जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। कुल दूरी बस पूछा है वही। तो उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 81 आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर से बताइएगा, मैं उसको और अच्छे से बताऊँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 81 इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप उसको लगाइए, मैंने उस टाइप क्वेश्चन मतलब पहले बताया है, आप उसको ट्राई करिए, अगर लगा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको दोबारा आपको बताऊँगा, ठीक है ना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या दिया है, विष्णु एक स्थान ए से स्थान बी के लिए सुबह 10 बजे और सुदीप स्थान बी से स्थान ए के लिए दोपहर 2 बजे निकलता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 500 मान लीजिए स्थान ये है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये स्थान ए है, ये स्थान बी, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या है 556 किलोमीटर, ठीक है ना। तो विष्णु स्थान ए से कितना बजे निकलता है 10 बजे निकलता है, ठीक है ना, 10 बजे, ठीक है, निकलता है। और सुदीप स्थान बी से यहाँ से 2 बजे निकलता है, सुदीप 2 बजे, ठीक है ना, मतलब क्या इसके निकलने के 4 घंटे बाद निकलता है सुदीप, ठीक है ना, निकलता है। तो स्थानों के बीच की दूरी 556 है। यदि विष्णु की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और सुदीप की गति
55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किस स्थान पर भी एक दूसरे से कम मिलेंगे। देखिए ये 4 घंटे बाद निकल रहा है, ठीक है ना, ये 4 घंटे बाद निकला, मतलब क्या है, जो बिछड़ू है ये 4 घंटे में कितना दूरी, बिछड़ू की चाल क्या है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना, हाँ यही है। तो ये बिछड़ू जब तक ये निकलेगा 2 बजे तब तक ये जो बिछड़ू है ये 4 घंटे दूरी तय कर चुका होगा। तो ये 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, दूरी बराबर चाल क्या है, ये 42 है और 4 घंटे तक तय करेगा क्या, 4 चौक 16 160 और 2 चौक 8 168 किलोमीटर ये तय कर चुका होगा। मतलब क्या यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो 556 में से हम लोग 168 घटाते हैं, यहाँ क्या आएगा 16 में से आएगा 8, 14 में से 6 जाएगा 8, 4 में से 1 3, 388, मतलब क्या यहाँ 168 ये यहाँ पर ये लो आ चुका है, ये यहाँ से यहाँ बिछड़ू यहाँ तक आ चुका है। अब इसकी और इसकी बीच की दूरी क्या है 368। अब 2 बज यहाँ तक आया तब 2 बज गए हैं, फिर ये यहाँ से चलना चालू किया और ये यहाँ से चलना चालू किया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या, यहाँ से सापेक्ष गति लगेगा, बिछड़ू की चाल क्या है 42 और सुदीप की चाल क्या है 55, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी 42 + 55, क्योंकि यहाँ से दोनों अभी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो 7 और 5 9 क्या 97 किलोमीटर हो गई दूरी, ये हो गई सापेक्ष चाल, ठीक है ना। अब सापेक्ष चाल से 388 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है ना, मतलब कि जितना समय लगेगा, ठीक है ना, मतलब क्या हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि समय बराबर कुल दूरी क्या है 388 और क्या 97, तो इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो जितना भी समय आएगा, ठीक है ना, मान लीजिए जितना भी समय आएगा वो फिर 2 बजे में, क्योंकि ये लोग 2 बजे से फिर चलना चालू किए एक दूसरे की तरफ ना, तो उसको हम लोग मतलब उन्हीं में काउंट कर देंगे, ठीक है ना। हम लोग का देखते हैं कितने में जाएगा, शायद मुझे लगता है 4 बार में जाएगा, 9 तो 36 4 बार, हाँ शायद 4 बार में, ये 4 मतलब कि वो लोग इनको आपस में मिलने में 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। मान लीजिए 4 घंटे बाद यहाँ मिलते हैं कहीं, ठीक है। तो 2 बजे से यहाँ पर 4 घंटे में यहाँ आ गया है और ये 2 बजे के बाद 4 घंटे में यहाँ आ गया, मतलब क्या 2 बजे के बाद 4 घंटे मतलब क्या 6 बजे वो लोग मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 6 बजे। इस टाइप का प्रश्न मैंने पीछे कराया है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा बिना लिखे इस तरह बता दिया है। अगर पीछे आप लोग समझ गए होंगे तो जो मैं यहाँ बताया हूँ इसको भी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से मैं इसको बताऊँगा जरूर, अगर आप लोग पूछना जरूर है, अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया पूछना जरूर है। मैंने इसलिए इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा जल्दी से थोड़ा शॉर्टकट में बताया है, ताकि इस टाइप का प्रश्न मैंने पीछे आप लोग को कराया है कि वो जो होता है कि 2 ट्रेनें कब मिलेंगी, वो वाला उस टाइप का मैंने कराया है पीछे, ठीक है ना। अगर मतलब कि अगर आपको फिर से बताना हो तो 100% बोल रहा हूँ, आप लोग को मतलब पूछना हमसे जरूर है, ठीक है ना, सोचना नहीं है, पूछना जरूर है, ठीक है ना। देखते हैं प्रश्न नंबर 84, ठीक है ना। इसमें प्रश्न नंबर 84 में क्या दिया है कि एक आदमी स्कूटर पर 7 घंटे में 245 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह स्कूटर की गति के 3/7 पर इलेक्ट्रिक साइकिल की सवारी करता है तो 4 घंटे में इलेक्ट्रिक साइकिल पर कितनी दूरी जा सकता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं उस आदमी की स्कूटर पर चाल क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी दूरी तय कर रहा है 245 किलोमीटर, कितने घंटे में 7 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है ना। तो स्कूटर से चाल क्या हो जाएगी, काटेंगे तो 7 3 21 7 5 35 किलोमीटर का प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी स्कूटर से। अब दिया क्या है, वह स्कूटर की चाल के 3/7 पर, ठीक है, जो स्कूटर की चाल क्या है 35, इसके 3/7 पर जो होता है वो उसकी जो साइकिल है इलेक्ट्रिक उसकी चाल, ठीक है ना। तो 35 का 3/7, ठीक है ना, क्या देगा यहाँ 5 5 या 15, उसकी इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल क्या होगी चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर। अब बोला क्या है कि चाल पर इलेक्ट्रिक साइकिल की सवारी करता है, तो इलेक्ट्रिक साइकिल की क्या आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बोला है कि स्कूटर की चाल के 3/7 पर इलेक्ट्रिक साइकिल की सवारी करता है, तो मतलब इसकी चाल क्या देगी 3/7 15 किलोमीटर पर आवर से मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल की सवारी करता है। तो 4 घंटे में इलेक्ट्रिक साइकिल पर कितनी दूरी जाएगा, तो 1 घंटे में जा रहा है 15 किलोमीटर, तो दूरी बराबर 4 घंटे में जाएगा, दूरी चाल क्या है 15, कितने घंटे में जा रहा है 4 घंटे में, तो 15 चौके 60 किलोमीटर जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये प्रश्न थोड़ा ये भी मतलब सही प्रश्न था, मतलब कि आप लोग थोड़ा डाउट हुआ होगा मुझे पता है, पर ये प्रश्न आपको अगर समझ में फिर भी नहीं है तो आप लोग बताइएगा और अच्छे से इसको बता जाएगा। देखिए अब मैं मतलब बहुत बार मतलब सोचता हूँ कि मतलब देखिए आपको ये कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना, कि सर से मैं कैसा प्रश्न पूछता हूँ कैसा नहीं पूछता हूँ। देखिए मेरा मतलब मकसद यही है आपको बताना, ठीक है ना, आप लोग को जॉब दिलाना, क्योंकि जब तक आप लोग को मैं जॉब नहीं मिलेगी तब तक एक टीचर की कामयाबी नहीं होती है, ठीक है ना।
तो मतलब कि जब आप जॉब पा जाओगे तब उसमें मेरी भी कामयाबी होगी, ठीक है ना। उसमें मतलब आपके जो टीचर हैं उसकी भी कामयाबी होती है जब बच्चे जॉब पाते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो भी प्रश्न हो पूछना है, कुछ भी डाउट हो तो ये लिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न देखते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अब मैं क्वेश्चन आप लोग को कभी थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ कि मतलब मेरा मोबाइल जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वो चार्ज नहीं है, ठीक है ना, वो उसका बैटरी डाउन होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब डाउन होने से पहले अब कोई चैप्टर ख़त्म कर दूँ। थोड़ा बारिश का मौसम है तो लाइट भी नहीं है, तो मुझे मोबाइल चार्ज करने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ उसके पहले वीडियो बना लूँ, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से बताइएगा, मैं आपको दोबारा उसको बताऊँगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, इसमें दिया है कि दो ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और बी से मतलब चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। एक की चाल क्या है 60 किलोमीटर और एक की चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। जब वे मिलती हैं तो तेज ट्रेन वाली गति धीमी ट्रेन वाली गति से 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है, ठीक है ना। तो ट्रेन और ए और बी के बीच की दूरी क्या पूछा है, ए और बी के बीच की दूरी पूछा है। जहाँ से चली एक इधर चली एक इधर चली है, तो दोनों के बीच की दूरी पूछा है। तो हम लोग मानते हैं कि माना टी घंटे बाद वो मिलती हैं। तो मानते हैं कि माना टी घंटे बाद वो मिलती हैं, ठीक है ना। तो जो ट्रेन पहली है उसके द्वारा 60 किलोमीटर की चाल है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी 60 गुणे टी, क्योंकि टी घंटे में तय कर रहा है, चाल क्या उसकी 60 है तो 60 टी दूरी तय करेगा। तो जो दूसरी ट्रेन है वो इसी प्रकार की कितना दूरी तय करेगा 50 गुणे टी 50 टी। अब बोला क्या है, जो तेज चले वाली ट्रेन है वो धीमी चले हुई ट्रेन से कितना 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो ये तेज़ की वाली की दूरी है, ये धीमे वाली की दूरी है। तो मतलब क्या, तेज़ चलने वाले की दूरी माइनस धीमे चलने वाले की दूरी बराबर 110 किलोमीटर का अंतर है दोनों की दूरी में, क्योंकि ये 110 किलोमीटर ज़्यादा तय करती है। तो 10 टी बराबर 110, तो टी बराबर 11, मतलब क्या दोनों ट्रेनें 11 घंटे बाद मिलती हैं, ठीक है ना। अब पूछा क्या ए से बी की दूरी, तो 11 घंटे बाद मिलती हैं। तो 11 घंटे में पहली ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, दूसरी ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, कितना दूरी तय करेंगी दोनों 60 टी और प्लस 50 टी दूरी तय कर रही हैं। तो इसमें हम लोग मान रख देंगे 60 गुणे 11 प्लस 50 प्लस 11, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 12-10 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, वरना अगर नहीं आएगा तो फिर से मतलब और बताइएगा इसको, और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, बस क्या यहाँ से दूरी निकाले, टी मान के दूरी हम लोगों ने निकाल लिया है। और कुल पहली ट्रेन तय करी है इतना दूरी, दूसरी ट्रेन तय करी है इतना दूरी, तो कुल दूरी यही हो गई। अब बोला क्या, दोनों जो ज़्यादा दूरी तय कर रही है जो कम दूरी तय कर रही है उनके बीच का अंतर 110 किलोमीटर है। तो यहाँ से टी का मान निकाल लिया, फिर टी का मान कुल दूरी का मान क्या है 60 टी प्लस 50 टी, इसमें रख दिया है तो आ गया कुल दूरी का मान, ठीक है ना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें क्या दिया है, एक ट्रेन 600 मीटर भूमि की सुरंग को मतलब 54 सेकंड में पार करती है और वह 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को पार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें दिया कथन में क्या दिया है कि क्या ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है या ट्रेन की गति 150 मीटर मतलब ट्रेन की गति 150 मीटर है। दोनों हमको चेक करके बताना है क्या कि दोनों सही है कि नहीं। तो मानते हैं, माना ट्रेन की चाल हो गई एस और ट्रेन की लंबाई माना एल, ठीक है। तो जब पहली सुरंग को पार करती है तब चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल क्या माना है एस, दूरी जब सुरंग को पार करेगी तो कुल दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई और प्लस 600 मीटर सुरंग की लंबाई, ये कुल दूरी हो गई। और कितने सेकंड में पार करती है सुरंग को, 54 सेकंड में, ठीक है ना। तो चाल बराबर इतना हो गया। और जब पुल को पार करते तो इसी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय से, इसी प्रकार ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई कुल दूरी जाएगी, बटे कितना समय पार करती है 36 सेकंड में, तो ये हो गया। अब चाल तो बराबर ही रहेगी ट्रेन की, तो मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग एल का मान निकालेंगे, तो एल का मान क्या आ जाएगा 150 मीटर। मतलब क्या, देखिए दूसरा नंबर क्या दिया, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, क्या आ गया ट्रेन की लंबाई क्या माना था एल, मतलब ये कथन सही है, नंबर 2 वाला सही है, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। अब हम लोग यल का मान चाहे इसमें रख के चाहे इसमें रख के चेक करेंगे, तो जो जो आएगा क्या आएगा एस का मान। तो हम लोग एस का मान चेक कर लिए पहले में रख के, तो क्या तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो काटेंगे तो आएगा, देखो इसको किलोमीटर में इसका यहाँ चाल दिया है,
तो हम लोग यहाँ पर किलोमीटर में करने के लिए 18/5 से गुणा भी किए हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये कहाँ से आ गया। तो किलोमीटर में करने के लिए 18/5 का गुणा किए हैं, ठीक है ना। तो ये कट के यहाँ पर आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या, ये जो पहला है ये नहीं सही है, केवल दूसरा सही है, ठीक है ना। तो ओनली सेकेंड सही है। तो क्या, ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना, क्योंकि यही बस सही है, ये नहीं सही है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो बताइएगा, फिर से आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने घर से कार्यालय तक एक कार चलाता है और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता है। लेकिन एक दिन कार के साथ किसी समस्या के कारण केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसका कार्यालय से घर कितना दूर है। तो मानते हैं कार्यालय से उसको कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। जब वो टाइम पर पहुंचता है तो 30 समय लगता है। पर जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंचता है। मतलब क्या, 10 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे तो 1/6 घंटे में, मतलब 1/6 घंटे पहले पहुँचता है। तो उसको पहुँचने में कितना समय लगता है। उसको लगना चाहिए था 30 घंटे, पर वो 1/6 घंटे पहले ही पहुंच जा रहा है। तो मतलब क्या, जितने घंटे लगते हैं उसमें से 1/6 घंटे माइनस कर देंगे, क्योंकि वो उतना पहले पहुंच रहा है वो। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, इस चाल गुणे समय। चाल क्या है 50 और समय कितना ले रहा है, इतना ले रहा है। तो दूरी बराबर इतना हो जाएगी, ठीक है ना, डी बराबर इतना। और जब 30 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। मतलब क्या, उसको 10 मिनट मतलब 1/6 घंटे, उसको 1/6 घंटे और ज़्यादा लग रहे हैं। उसको लगने चाहिए थे 30 घंटे, पर 1/6 घंटे और उसको ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उतना लेट पहुँच रहा है वो। तब कितना समय उसको लग रहा है, टी प्लस 1/6 घंटे उसको लग रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी नहीं हम लोग करेंगे तो 30t/5 आएगा। अब उसको जो दूरी कार्यालय की वो तो समान ही रहेगी ना। तो मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो दोनों बराबर कर लिए हैं। यहाँ से हम लोग काट करके टी का मान निकाले हैं, तो आ गया 2/3 घंटे। अब 2/3 घंटे का मान चाहे आप इसमें रख दीजिए डी बराबर इतने में, चाहे डी बराबर इसमें रख दीजिए। तो डी का मान हम लोगों ने डी बराबर मान इसमें रख दिया है, तो डी का मान हम लोग इसमें रखा है, तो 2/3 रखा है, काट के आंसर आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका आंसर आ गया। और बच्चों मेरा अभी मोबाइल मेरा आ गया है 3%, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 88 और 89 बच रहे हैं, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला, ठीक है ना। तो अगर वो लोग आप लोग नहीं लगा पाओगे तो बताइएगा, मैं उसकी वीडियो फिर से बना के डाल दूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल मेरा 3% आ गया है तो स्विच ऑफ होने वाला है।